ओके, हेलो बच्चों। इस समय आप लोगों के पास एक पेपर है। बीएससी के जो फिफ्थ सेम के बच्चे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, वो एक पेपर इस समय देने वाले हैं। उनका एग्ज़ाम होने वाला है, दैट इज़ द लेज़र एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स 1। ठीक है, फिफ्थ सेम का ये पेपर है और मेरे ख्याल से आज 12 जनवरी है, तो कुछ ही दिनों में ये पेपर होने वाला है। तो आप में से कुछ लोग बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर इससे कुछ इंपॉर्टेंट बता दें। तो ऐसा करते हैं, हम लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ है, ठीक है, इस बार जो पेपर हो रहा है इससे जस्ट पहले वाले ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर में जो पेपर हुआ है, हम उसी को ही अपना मेन फोकस बनाते हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से एक आइडिया लगता है कि क्या क्या किस तरह का एग्ज़ाम किस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो, जैसे आपकी यूनिट नंबर 1 है, तो यूनिट नंबर 1 में हमारे पास क्या है, लेज़र थ्योरी है। तो अब आप देखते होता क्या है कि मेन क्वेश्चन इसी यूनिट से पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 1 से लेज़र थ्योरी से ही मेन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्या पूछे जाते हैं कि लेज़र क्या होता है, बेसिक थ्योरी क्या होता है, लाइट एम्पलीफिकेशन कंडीशन क्या होती है, थ्रेशहोल्ड कंडीशन क्या होती है, ठीक है, लेज़र की रेट इक्वेशन क्या होती है, आइंस्टीन का वो जो इक्वेशन फार्मूला होता है कोफिशिएंट का, वो क्या होता है, 1 2 3 4 लेवल सिस्टम में अंतर क्या होता है, लेज़र पावर थ्रेशहोल्ड के अराउंड कैसे होती है, कपलिंग क्या होती है, लाइन ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म क्या होता है, और फिर कोलिजन, डॉपलर, नेचुरल, ये सारे हैं। इनमें से कोई एक पूछ लेते हैं, नेचुरल या कोलिजन या डॉपलर में से कोई एक, या इनका कंपैरिजन पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है। ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, और रेजोनेटर के प्रकार वगैरह हो गए, मोड्स ऑफ कॉन्फोकल रेजोनेटर सिस्टम। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट है आपके पास ये शुरुआत की 3 लाइनें, तो नोट कर लो। लेज़र बेसिक क्या है, उनका एम्पलीफिकेशन, थ्रेशोल्ड कंडीशन, रेट इक्वेशन 2 3, ये सब बिल्कुल लेज़र की बेसिक है, जिस पे आना ही आना है। ठीक है, ये शुरू की जो ऊपर की 3 लाइनें हैं, इनको नोट कर लो, इनको बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद फिर आपको ये जो चौथी लाइन है, इसमें से मोड वगैरह और एक ये ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होते हैं, इनको पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 पढ़ लोगे तो तुम समझ लो बच्चों कि तुम आधा पेपर तुम्हारा यहाँ से निकल रहा है। यूनिट नंबर 2 जो है वो नॉन लीनियर ऑप्टिक्स का है, और वो ऐसा है कि जिसको कोई बहुत पढ़ाता भी नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी इसको कोई पढ़ा नहीं रहा, मतलब उस तरह से नहीं पढ़ा रहा, बिकॉज इट इज़ अ मोर रिसर्च बेस्ड। तो थोड़ा सा हैवियर साइड का टॉपिक है, इसीलिए मैं कहूँगा कि इसको अभी आप मत करो, इसमें आप पढ़ो ही ना, इसमें आप मत पढ़ो। उसके बाद फिर आते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। पूरा यूनिट नंबर 3 आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि फाइबर्स क्या होते हैं। बिल्कुल बेसिक फाइबर है यहाँ पर, जो फाइबर ऑप्टिक्स है, फाइबर की जो कंसेप्ट होते हैं उनका बेसिक है। जैसे एक्सेप्टेंस एंगल, इस पर पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और डेरिवेशन पूछे जाते हैं। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूछे जाते हैं। फिर न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, वो एक्सेप्टेंस एंगल से ही निकाल सकते हो। टाइप ऑफ लेजर, फाइबर, ये सब कुछ जितना भी कुछ यहाँ पर है, एक एक चीज़ इस यूनिट नंबर 3 की जो है वो महत्वपूर्ण है। तो अगर मैं कहूँ तो 50% यूनिट नंबर 1 से आ रहा है, 50% यूनिट नंबर 3 से आ रहा है। तो पूरा पेपर जो होता है वो इस तरह से बनेगा। ये पिछले बार की हिसाब है, ये जो पिछला वाला सेमेस्टर मतलब पिछले ईयर का जो फिफ्थ सेम था उसमें ऐसा हुआ था। यूनिट नंबर 2 को तो छुआ ही लगभग नहीं के बराबर था, और यूनिट नंबर 4 में भी से बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए थे। तो आपको यूनिट नंबर 1 अच्छे से तैयार करनी है, यूनिट नंबर 3 अच्छे से तैयार करनी है। अब एक बात आप यहाँ पे और पूछोगे कि सर ऐसा है कि चलो ठीक है, यूनिट नंबर 1 3 पढ़ें कहाँ से, तो पढ़ने का भी इंतजाम आपके पास है। आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में एक वर्ड फाइल मिलेगी, गूगल ड्राइव पर है, वर्ड फाइल मिलेगी। उस वर्ड फाइल पे मैंने कुछ प्लेलिस्ट के लिंक डाल रखे हैं। तो उस प्लेलिस्ट के लिंक का मतलब ये है कि आप सीधे उनको क्लिक करोगे या कॉपी करोगे तो आप जो है सीधे उन प्लेलिस्ट पे पहुंच जाओगे, और उन प्लेलिस्ट पे वो वीडियोस हैं। हालांकि वन शॉट नहीं है, वो डिटेल वीडियो हैं। आप उनको तो अब कुछ तो तैयारी की ही होगी ना, तो आप थोड़ा थोड़ा इस बढ़ा करके थोड़ा हायर स्पीड में उसको देख लेना, उनको तैयार कर लेना। यूनिट नंबर 4 से भी एक वीडियो का लिंक मैंने उसमें दे रखा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप। ये जो टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप, ये जो है ये कंपलसरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे ही पूछ सकते हैं उसमें एक हिस्से में। तो आपको प्लेलिस्ट जो दी गई है उसमें लेजर का पूरा है। आपको इस चैनल पर जितना जो मैंने लेजर की यूनिट नंबर 1 और 3 को पूरा लगभग पढ़ाया है वो है उसके अंदर, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का। उसके अलावा वहाँ पर एक और लेजर की एक और यूनिट है जो मैंने पढ़ाई है बच्चों को थोड़ा डिटेल में, वो भी है वहाँ पर। और बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप का भी एक वहाँ पर रखा हुआ है, एक वीडियो का लिंक है। तो आपको उसमें से वीडियो के लिंक देख लेने हैं। तो हालांकि समय कम है, लेकिन ठीक है, ये चैलेंज है। अगर आपने अपनी तैयारी की, मैं कहूँगा अगर आप तैयारी के 50% पे हो तो निश्चित रूप से ये सारे वीडियो वगैरह जब देख लोगे तो आप वो 50 से बढ़ के 70-80 तक पहुँच जाओगे। और इतना कर लोगे तो आप बिल्कुल श्योर रहो कि आप ठीक से अगर लिख पाए, सही तरीके से उसको लिख पाए, तो निश्चित रूप से आपको 80% नंबर आपके पेपर में मिल जाने हैं। और 80% क्वेश्चन तो आना ही आना है यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 4 से।
तो जो बदली हुई व्यवस्था है, जो आपका एग्जाम पैटर्न है, उसमें तो आप निश्चित रूप से इतना पढ़ करके बहुत आराम से कर ले जाओगे। तो इसीलिए चिंता मत करो, थोड़ा सा अपने आत्मविश्वास बनाए रखो, घबराहट से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखो, इतना पढ़ लोगे आपका सब बढ़िया काम हो जाएगा। तो कैसा हुआ आपका पेपर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जैसा भी हो आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए अपना ध्यान रखिए, आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।